हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आखिर आप में ऐसे क्या चेंजेस आए हैं, आपने अंदर में क्या बदलाव किया है जिसकी वजह से लोग अब आपको देख रहे हैं, आश्चर्य कर रहे हैं और मे बी शायद आपसे जलते भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ है, आपने क्या अपनी लाइफ में पास्ट में देखा था, क्यों आप लोगों ने अपने अंदर में और किस प्रकार से बदलाव किए हैं कि लोग अब आपको अप्रिशिएट करते हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी फाइंड आउट द पास्ट एनर्जीज, हमारे व्यूअर्स की कलेक्टिव पास्ट एनर्जीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसा मुझे यहाँ पे प्रतीत हो रहा है कि आपका जो पास्ट रहा है उसमें आपने स्ट्रगल देखा है, लोगों ने आपको हर्ट किया है, लोगों ने आपको ब्लेम किया है कुछ चीज़ों के लिए, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। कुछ लोगों पे आपने विश्वास किया, कुछ लोगों को आपने मौके दिए और शायद बार बार मौके दिए, लेकिन लोग फिर भी नहीं सुधरे, या वो रिश्ते या वो दोस्त या वो रिश्तेदार, हो सकता है घर में भी कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी कि आपने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा सोचा कि जब मैं ऑनेस्टी के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में अपने रिश्ते को निभाने की कोशिश करता हूँ या वो काम करने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, तो क्यों मुझे इतनी दिक्कत क्यों आती है। लोग क्यों नहीं समझते हैं कि मैं रिश्ते को निभाना चाहता हूँ, मैं काम को बहुत ईमानदारी से करना चाहता हूँ। अगर मैं ईमानदार हूँ, अगर मैं ऑनेस्ट हूँ अपने काम में, अपनी चीज़ों में, अपने मन में, तो वो ईमानदार लोग मुझे क्यों नहीं दिखते हैं, वो मेरे लिए क्यों नहीं ईमानदार होते हैं। आपको अब कन्फ्यूजन में, आपका जो पास्ट है ना, मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है, थोड़ा अकेलापन भी पता नहीं क्यों दिख रहा है, जैसे कि आप में से कुछ लोग इमोशनली थोड़े अकेले ही रहे हैं। हो सकता है घर के लोग आपको अच्छे से आपको प्यार करते हो, आपका ध्यान रखते हो, लेकिन जैसे बाहर है, यार दोस्त है, आपको लगता होगा कि क्या सिर्फ आप ही उस रिश्ते को निभा रहे हैं, वो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जब उन्हें ज़रूरत होती है आप चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, जब आपको ज़रूरत होती है तो वो नहीं आता है या वो नहीं आती है। वो चीज़ का मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे आपने कई बार दोस्तों को मौका दिया, फिर कुछ नए दोस्त मिले, कुछ नए रिश्ते आए, और उसमें भी फिर वही कन्फ्यूज़न आपको रहा है कि जैसे कुछ कोई छुपाता है, या आपके सामने पास्ट में कोई दो चॉइस करनी थी। किस मैटर को लेके था, मैं अभी देख लेती हूँ। आपको कुछ जैसे चुनना था, ये या वो, दो ऑप्शन हो सकते हैं, दो विकल्प थे आपके सामने, दो से ज़्यादा विकल्प भी आपके सामने हो सकते हैं, और आपको उनमें से कुछ एक चुनना था। आपने बहुत सोच समझ के उन चीज़ों को चुनने का मन बनाया था। वो डिसीज़न जो था आपके लिए इतना भी आसान नहीं था, आपके मन में ही बहुत सारे द्वंद्व रहे उस चीज़ को लेके कि मुझे क्या चुनना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, आपको ए चुनना चाहिए या आपको बी चुनना चाहिए, ऐसा कुछ डिसीज़न था। आपने अपने किसी जानकार से उस चीज़ को वेरीफाई करने की भी कोशिश की, उनकी हेल्प भी मांगी, लेकिन बहुत हेल्प नहीं मिली है आपको रिगार्डिंग दिस थिंग, आपके डिसीजन मेकिंग में। बल्कि उन्होंने आपको आपके डिसीजन से थोड़ा हटाने की ही कोशिश की कि आपका मन हट जाए वहाँ पे। हो सकता है आपके दोस्तों को लगा हो कि इसके लाइफ में इतनी अच्छी चीज़ कैसे हो जाए, इसको इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल जाए, या इतना अच्छा ब्रेक इसको कहाँ से मिल जाए, नौकरी में है, बिजनेस में है, पढ़ाई में है, या फिर कोई लव रिलेशनशिप को लेके ये चीज़ें हो सकती हैं। तो आपने किसी से डिस्कस किया और उन्होंने आपको सही सलाह नहीं दी। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको फील ज़रूर हुई थी। आप देखिएगा, आप अपने अंदर, अपने अंतर्मन से पूछिए कि आपको फील हुआ था ना जब आपके यार दोस्त आपको बोल रहे थे, तो वो आप, लेकिन आप भी श्योर नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उस समय नहीं थी। तो आपको अपने लक्ष्य से, और वो अच्छी चीज़, वो अच्छी जॉब, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी, या वो बहुत प्यारा पर्सन, क्योंकि यहाँ पे मुझे थोड़ा दिल का मैटर भी दिख रहा है,
हो सकता है आप अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहते थे, अपने भाई बहनों के लिए, पेरेंट्स के लिए, या अपनी लव लाइफ में, तो आपको विरोध का सामना करना पड़ा है, आपको लोगों ने भटकाने की कोशिश की है। जिनसे ये चीज़ मैच करे आप लोग प्लीज़ वही चीज़ लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कोई किसी के साथ यूनियन, किसी के साथ कमिटमेंट, शायद आप किन्हीं को कमिटमेंट देना चाहते थे और इसके लिए आपके पास 2 चॉइसेस थे, या कोई एक, अगर एक चॉइस भी थी तो आप ये कंफर्म होना चाहते थे कि आपका डिसीज़न जो है वो गलत नहीं हो, तो आपने जो भी आपके आसपास के लोग थे, जो आपके बहुत करीबी थे, आपने उन करीबी लोगों से इस बारे में सलाह मांगी। एक चीज़ और है, ये लोग आपसे जलते क्यों थे थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि आप में ना काफ़ी काबिलियत है, आप एक समझदार, आप एक इंटेलिजेंट एंड गुड लुकिंग, और साथ ही एक ऐसे पर्सन हो जिसका दिल बहुत अच्छा है, जिसका दिल बहुत बड़ा है। अगर कोई बहुत ऐसा आए कि हमें बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, या आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको कोई ऐसा दिख गया जो बहुत नीडी है, तो आप ना उसकी मदद जितनी भी हो सके उतनी मदद किए आप आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि आपका दिल ही वैसा है, आपके दिल में उतना प्यार ही है कि आगे आप लोग बढ़ ही नहीं सकती हैं या बढ़ ही नहीं सकते हैं। बहुत सोच समझ के कोई भी काम करते हैं। तो पास्ट में कोई ऐसा बड़ा डिसीजन आपको लेना था, खास करके किसी के साथ रिलेशनशिप को लेके, ये भी हो सकता है कि किसी लव मैटर को लेके, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो पा रहे थे क्योंकि आपको लगा उतनी जानकारी नहीं है। तो उससे पूछने के बजाय आपने अपने आसपास के लोगों से, जो आपको लगा कि वो आपको अच्छी एडवाइस देंगे, आपने उनसे पूछने की कोशिश की या पूछा था, ठीक है। और उन्होंने, हाँ देखिए ये कोई लव मैटर ही है, आप किन्हीं को ज़रूर पसंद करते थे। रीडिंग मैंने कुछ और सोच के शुरू की थी, लेकिन यूनिवर्स की देखिए उनकी मर्ज़ी है, तो मर्ज़ी में कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसे रीडिंग फिर यूनिवर्स मुझे दे रहे हैं, जिनको भी ये मैसेज डिलीवर होना होगा उनको ये मैसेज डिलीवर हो जाएगा। आप किन्हीं को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, कोई आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और आप लोग दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते थे वैसा कि ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, एज अ पार्टनर, एज अ बहुत अच्छी दोस्त, ठीक है। आपको लगता था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन के कारण और लोगों के विरोध के कारण उनसे आपको सपोर्ट नहीं मिल पाया, बल्कि उल्टी सीधी चीज़ें बोली गई और मिस इन्फॉर्म किया गया आपको, ठीक है। ये कार्ड जो है रिवर्स में था, दैट मीन्स शो करता है मिस इन्फॉर्म करना। और आप में या तो आपकी पार्टनर ने, या आप जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं या जिनकी भी एनर्जी निकल के आई है, आप दोनों ने ही एक दूसरे से बात नहीं की, बल्कि जो लोगों ने बोला उसके प्रभाव में आके आप लोग दोनों ही बस चुपचाप बैठ गए। इधर ये बैठी हुई हैं, इधर आप इधर बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोग दोनों ने बात नहीं की, कम्युनिकेशन नहीं किया, बल्कि बात तोड़ दी। हो सकता है रिश्ता भी तोड़ दिया आप लोग दोनों ने। ये इन लोगों के बीच बचाव तो फिर भी अच्छा वर्ड है, मैं कहूँगी बीच में कूदने के कारण, और काफ़ी कूदे हैं ये लोग आपके लाइफ में कूदे हो, चाहे आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। जैसे आप समझदार हैं वैसे वो भी बहुत समझदार है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ऐसे 2 लोग इतने समझदार लोग और उनके बीच में ऐसे कूदने फांदने वाले बंदर टाइप के लोग, तो ये बीच में आ गए। तो बंदर तो चलिए फिर भी पशु है, लेकिन मनुष्य तो समझदार होता है ना, उसे तो अपनी बुद्धि से काम लेना होता है। लेकिन होता है जब कभी किसी पे विश्वास होता है, हम बहुत समय से ऐसे लोगों को जानते हैं और विश्वास भी होता है क्योंकि उनके साथ संबंध अच्छे चल रहे होते हैं अब तक, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कौन आपकी पोजीशन से, आपकी ब्यूटी से, आपके घर में जो पैसा है, आपकी प्रॉपर्टी, या लोग जितना आपको पसंद करते हैं, या आपके टैलेंट से कब कौन जल रहा होता है, यू रियली कांट से। घर के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार तो देखिए है ही हैं वो लोग, ठीक है, और यार दोस्त भी बाप रे बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। तो मिस इन्फॉर्मेशन के कारण और कुछ समझ में नहीं आया इन चीज़ों के कारण। एक चीज़ और थी,
आप दोनों की ही लाइफ में, अब तो मैं दोनों को इंक्लूड करूँगी क्योंकि दूसरी एनर्जी भी आ गई है, आप दोनों की ही लाइफ में जो पास्ट में जो रिलेशनशिप रहे हैं ना, वो अच्छे नहीं रहे हैं, वो अच्छे नहीं चले थे। हो सकता है आप दोनों में भी पहले कभी, जिनके लिए ये चीज़ मैच करे, अगर आप लोग कभी मैरिड रहे हैं किन्हीं और के साथ में, तो हो सकता है कि सेकंड चांस भी आप लोग में से कुछ लोग देख रहे होंगे। तो लोग जलते हैं आपकी पोजीशन से, आपके अथॉरिटी से, आपकी ब्यूटी से, और आपके पास जो भी पैसा है ना, आप जो भी काम करते हैं, क्यों आपको उसमें सक्सेस मिलती है, या आप इतने पॉजिटिव क्यों हैं, या आप इतने पॉपुलर क्यों हैं। आपकी पॉपुलैरिटी से भी लोग जलते हैं यहाँ पे, और कुछ ना कुछ आप लोगों को नुकसान करने के लिए वो लोग बीच में गलत चीज़ें बोलना या आपके बारे में अफवाहें उड़ाना, ऐसा भी लोग करते हैं। वो तो मैं बाद में क्या देखूंगी, ये पहले से ही ये लोग आपसे जलते हैं। आप लोग पहले ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं, जो महिलाएं हैं यहाँ पे, जो पुरुष हैं, और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं। आपका दिल काफ़ी बड़ा है, बहुत विशाल हृदय लोग हैं आप लोग। कोई मांगने आए, हेल्प नहीं मांगने आए, आप पहले कूद के उसकी हेल्प कर देते हो, इतने अच्छे हैं आप लोग, ठीक है। लेकिन देखिए, दो अच्छे लोगों को कैसे लोगों ने जलन के मारे और दूर कराया है। अब देखते हैं प्रेजेंट में आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, हमारे व्यूअर्स की। तो आप महिला हैं, पुरुष हैं, दोनों ही एनर्जीज आ गई। अभी तक मैस्कुलाइन एनर्जी ही आ रही थी, लेकिन अभी फेमिनाइन एनर्जीज भी आ गई हैं। तो आप लोग दोनों के लाइफ में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है जो आप लोगों ने झेला है, आप लोग गो थ्रू हुए हो, और उससे पक्के इंसान बने हैं आप लोग। पता नहीं कैसे ये कैसे बीच में किसी का मन ऐसे भटक गया, या ये होना लिखा था, ये कह सकते हैं कभी भी। लेकिन आप लोग तो बहुत पक्के इंसान हो, बहुत समझदार इंसान हो। मैस्कुलिन एनर्जी में मैं थोड़ा ईगो देख रही हूँ, ईगो और एटीट्यूड की प्रॉब्लम और ज़िद की प्रॉब्लम भी ज़रूर देख रही हूँ। ये चीज़ थोड़ी गड़बड़ यहाँ पे ज़रूर की है, क्योंकि अगर मैस्कुलिन एनर्जी को देखें, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनका दिल बहुत बड़ा है, उसमें बहुत प्यार है, रोमांटिक फीलिंग्स है, सब कुछ है, प्यार देना है किसी को बहुत प्यार करना है, लेकिन वो आगे बढ़ के बताता नहीं है। तो जब आगे बढ़ के नहीं बताता है, और फेमिनिन एनर्जीज आप जानते हैं थोड़ी शाई होती है, थोड़ी सकुचाती है, या वो वेट करती हैं कि लीड जो है वो मैस्कुलिन करे, है ना। मोस्टली ऐसा ही होता है, मोस्टली, हालांकि कोई भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ वैसे ही आप लोग मुझे थोड़े से शाई और थोड़े मे बी इंट्रोवर्ट कुछ लोग हो सकते हैं, या फिर अगर आप एम्बीवर्ट भी हैं, ना तो एक्सट्रोवर्ट है ना ही इंट्रोवर्ट है, बल्कि बीच में एम्बीवर्ट भी है, तो मैं थोड़ा सा आपका नेचर शाय देख रही हूँ। या वैसे भी जो फेमिनाइन क्वालिटीज़ होती हैं, तो होता है थोड़ा लोग प्रेफर करते हैं कि अगला इंटरेस्ट दिखाए तो फिर हम कुछ बोलें। इस चीज़ का वेट तो देखिए आप लोग जानते हैं, थोड़ा ऐसा ही होता है। प्रेजेंट की सिचुएशन में देखें क्यों लोग आश्चर्यचकित हैं आप लोगों से, आखिर आपने ऐसा क्या किया। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न और वर्गो, सारी यहाँ पे साइंस यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग किस एनर्जी में जा रहे हो। अब आप लोगों के मन में क्या है, ठीक है। जो आप लोग मेल हैं, फीमेल हैं, आप लोगों के मन में क्या है, हमारे व्यूअर्स के मन में आप लोगों को आना है अब अपने फ्यूचर को और अपनी लव लाइफ को, और अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके अगर सोच रहे हैं तो आप लोग उनके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी यूनियन में हैं, अगर आप लोग मैरिड हैं एक दूसरे के साथ में, तो आप लोग चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है उसमें हार्मनी रहे, उसमें प्यार रहे, उसमें इक्वल गिव एंड टेक रहे, और आप लोग एक दूसरे को फिर से एक चांस दो। और बजाय इसके कि गिव अप कर दें, आप लोग को फाइट करनी चाहिए बाकी सारे लोगों के साथ। लेकिन मे बी वो चीज़ अभी नहीं हो पा रही है कि पहले कौन, पहले तुम, ये चीज़ आप दोनों को अभी अलग कर रही है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि आप तो
यूनियन में आना चाहते हैं, और अगर आप लोग 27 28 प्लस हैं, 30 40 प्लस हैं, तो आप लोग फिर शादी भी करना चाहते हैं। और जो ऑलरेडी मैरिड है तो उनका तो मैंने बता ही दिया था कि एक हंसता खेलता परिवार आप लोग चाहते हैं। बाकी लोग चाहते हैं कि आप लोगों की शादी हो जाए, ठीक है, उन्हीं के साथ हो जाए। ये भी हो सकता है जिनको आपने छोड़ा था, क्योंकि वो रियलाइजेशन तो है ही ना। आप इतना तो उनको जानते ही हो कि वो बहुत अच्छी हैं या वो बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि एक में ईगो है और दूसरा है वो चाहता था कि जो मैस्कुलिन एनर्जी में जो है वो आगे बढ़ के प्रपोज करे तो वो एक्सेप्ट करे। इस चीज़ का उन्होंने, जो भी फीमेल है, उन्होंने वेट किया, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पाई, या फिर प्रपोज करके पीछे हट गए। ऐसी चीज़ें भी है, ऐसी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। कुछ हो सकता है भला बुरा भी बोल दिया हो, या जो भी मिस इन्फॉर्मेशन है, अफवाहें हैं, गलत बात बोलना हो किसी को, ऐसा कुछ चीज़ यहाँ पे रही है। तो हाँ, है ही चलने वाले लोग आप लोगों से। इस वक्त मैं हमारे व्यूअर्स को एक ऐसी स्थिति में देख रही हूँ कि थोड़ा कोशिश करने से आप लोग भाग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे कार्ड्स देखूँ तो कार्ड्स यही शो कर रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स जो हैं वो कोशिश नहीं करना चाह रहे हैं, कोशिश करने से भाग रहे हैं। ये आपको भागना नहीं है, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि ये एक साइकिल तो तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, अब तो तुम लोगों को आगे बढ़ना है, एक दूसरे को कॉल करना है, मैसेज करना है और बात करनी है, क्योंकि आप लोगों के लिए डोर्स यूनिवर्स ने ओपन कर दिए हैं कि जाओ बात करो और एक दूसरे से मिलो। ये रीडिंग तो कुछ और ही निकल के आई है, मैंने कुछ और ही सोच के रीडिंग स्टार्ट की थी, लेकिन ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन मुझे गाइड करने के लिए। तो जिनके लिए भी ये रीडिंग आई है, डोर्स ओपन हो रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं इस वक्त, लेकिन आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बजाय इसके कि गिव अप कर दें, आपको अब आगे बढ़ के न्यू बिगिनिंग की तरफ आगे बढ़ना है। नई चीज़ों के बारे में आपको एक्सपीरियंस तो हो गया ना, आपको लोगों का पता चल गया, घर वालों का पता चल गया, सबका पता चल गया कि सब अपनी अपनी ही देखते हैं। तो ऐसे में आपको बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ना है और मिलने की प्लानिंग करनी है। आपको लीड तो लेना ही पड़ेगा, आप जो भी लीड लीजिए ये आपके ऊपर है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इस रीडिंग मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरा काम है वो करना, गाइडेंस देना, लेकिन आपका जीवन है, आपको क्या करना है वो बिल्कुल आपको सोचना है यहाँ पे, ठीक है। तो यूनिवर्स ने तो अपने डोर्स ओपन कर दिए हैं कि जाओ, एक साइकिल तुम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, वो फिनिश हो गया है, अब समय है तुम लोगों को मिलने का और बातें करने का। आप किसी पास्ट पर्सन से ही उन्हीं की तरफ जाना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है, या आप लोग इधर और न्यू पर्सन की तरफ, नई चीज़ों की तरफ, कोई ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑनलाइन किसी से मिलना चाहते हैं, कोई और ऑप्शन है आपके पास, तो उसकी तरफ भी आप लोग अग्रसर हो सकते हैं। आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको डिवाइन एक्सपीरियंस ही दे सकते हैं, हाथ पकड़ के तो आपको नहीं ले जाएंगे, वो किसी को भी नहीं ले जाते हैं। अपना अपना देख लो तुम लोग, हमने तुम्हें एक्सपीरियंसेस दे दिया, हमने तुम्हें ऐसे लोग दिखा दिए, हमने तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन दे दी। यूनिवर्स का यही कहना है, आप चॉइस तो तुम करोगे ना और एक्शन भी तो तुम ही लोगे। तो ये है। अच्छा, लोग अभी भी ऐसे आश्चर्यचकित इसलिए हैं कि क्योंकि कोशिश तो कर रहे हैं वो आपको आपके प्यार से दूर करने की या आपके सक्सेस से दूर करने की, आपका फैमिली ना बन पाए, आप ऐसे ही सिंगल रहो, आप लोग ऐसे ही सिंगल रहो, अलग अलग भी हो सकता है। तो फिर भी देख रहे हैं कि शायद उनको कहीं से पता चल रहा है या वो लोग आपकी पूरी कुंडली खंगलवाते हैं, वो देख रहे हैं कि आप लोग तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, आप लोग स्टडीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, आपको नए अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं, आप और पावरफुल हो रहे हैं, आपको और नॉलेज गेन हो रहा है और आपको नए नए
अवसर यहाँ पे मिल रहा है। मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोगों के आगे जो भी कोई नई चीज़ आती है, न्यू पर्सन आता है, आप खुश हो जाते हैं, ठीक है, आप खुशी के मारे शेयर कर लेते हैं, लेकिन इतना भी मत शेयर कीजिए ना कि फिर नज़र ही लग जाए। तो क्या मतलब है उस चीज़ का कि जब काम ही ख़राब हो जाए। तो हर समय तो यूनिवर्स आपको नई सामने देते रहेंगे ना। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी डिफरेंट मिलेंगी। ओके, एक उम्र में आपको एक सर्टेन एज के लोग मिलते हैं, उसके बाद फिर सर्टेन एज के लोग मिलते हैं। फिर लुक्स देखिए, आप जैसा चाहोगे कि पहले जैसे चाहिए था वैसा अभी भी मिल जाए, या वैसी नौकरी वाली या वाले अभी भी मिल जाए, या नौकरी में या जॉब में वही अवसर मुझे मिल जाए, या स्टडीज़ का फिर से वही पहले वाला मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं बहुत कुछ करके दिखाऊंगा। तो वैसा होता नहीं है। ओके, तो जब कोई अवसर आए तो उसको ना गंवाना नहीं चाहिए अपने घमंड में आके, अपने बाहरी लोगों के कहने पे, या अपने शाइनेस में। थोड़ा मुखर तो आप लोगों को होना पड़ेगा, थोड़ा टॉकेटिव तो होना पड़ेगा। मानते हैं कि आपका अपना ईगो है, आपका नेचर है, आप बोलना पसंद नहीं करते, अपनी तरफ से पहल करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे यूनिवर्स को क्या मतलब है? वो तो आपके सामने लोग भेज रहे हैं। अगर आप ही उसको एक्सेप्ट ना करो, आपको लगे कि नहीं मेरा नेचर ऐसा है, तब यूनिवर्स क्या करेंगे आपके ऐसे नेचर का? वो अचार डालेंगे। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी सिचुएशन ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लोगों से अपने कोई प्लानिंग शेयर मत किया कीजिए। ऊपरी ऊपरी तौर पर बातें कीजिए, घूमिए फिरिए, अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। आप लोगों के दोस्त हैं, कलीग हैं, घर के में भी लोग हैं, भाई बहन हैं, जो भी है, तो लेकिन उनको इतना अपने निजी जीवन का अधिकार मत दे दीजिए, या उनकी बातों से इतने प्रभावित मत होइए कि बेड़ा गर्क ही आप लोग करके रख दीजिए। ठीक है, खुद भी परेशान होंगे और किसी अच्छे पर्सन को भी परेशान करेंगे फिर आप लोग। और जो महिलाएं हैं जो यहाँ क्वीन ऑफ कप पेंटिकल्स की एनर्जी में है, आप लोग भी इतना उदास होने की मानते हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हुई होंगी, आपको हर्ट किया गया है, दर्द दिया गया है, अकेला छोड़ा गया है, और ये एक बार नहीं, जीवन में कई बार ऐसे अवसर आपके आए होंगे। तो ऊपर वाले की ही इसको मैं कह सकती हूँ विश समझ के आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। बिजनेस स्टार्ट करना है, पढ़ाई करनी है, जॉब करनी है, नए अवसर, तो आपके सामने रास्ते खुल रहे हैं। कुछ प्रपोजल्स मैरिज के लिए आ सकते हैं आपको, या कोई आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा मुखर होके, थोड़ा टॉकेटिव बनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा चेंज लाइए अपने मन में। और अगर आपको लगता है कि सामने वाला कुछ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं रहा है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके बोल दो आई लव यू, आई कैन डाई फॉर यू, ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आप बस बोल दो कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं। उस पर से भी वो सामने वाला कुछ ना बोले, तब तो आप छोड़ ही दो, तब तो आप समझ जाओ कि आपको उस पर अब और मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वो फिर अपना संभाले, अपना एटीट्यूड या अपना जो भी है उसका नेचर, वो अपना संभाले, फिर उसकी प्रॉब्लम है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसकी भी जिम्मेदारी लो। ठीक है, एक कोशिश करके आप देख सकती हैं, मजाक मजाक में आप लोग पूछ सकती है कुछ कहना है क्या तुम्हें, उससे ज़्यादा नहीं, बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि लोग इस लायक कभी कभी होते नहीं हैं। आपकी अच्छाई को ना लोग आपको समझते हैं कि आप नीचा हो, या आपको उनकी ज़रूरत है, आप एकदम गिरे जा रहे हो उनके सानिध्य के लिए, उनके साथ के लिए, उनकी कंपनी के लिए, या उनसे शादी करने के लिए। तो ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेक केयर।